नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हमारे पास है अध्याय 3 पशु पक्षियों के आवास। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी होते हैं ये कितने ज्यादा मासूम होते हैं और हमें हमेशा इनके प्रति दया और प्रेम दिखानी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को और जानते हैं इसके बारे में और भी हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आ जाइए, अब हम शुरू करें हमारी एक कक्षा और आज हम करेंगे हमारा अध्याय 3 जिसका नाम है पशु पक्षियों के आवास। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय, क्योंकि इसमें हम जाने कि पशु पक्षी आखिर रहते कहाँ हैं, उनके घर को क्या कहते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आइए शुरू करें। इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ का सार भी पढ़ लेते हैं, यानी कि इसकी चैप्टर समरी। चलिए देखिए इसकी चैप्टर समरी में क्या दिया है। प्रस्तुत पाठ में पशु पक्षियों के विचित्र संसार के बारे में बताया गया है। हमें कभी भी उन्हें मारना या सताना नहीं चाहिए। हमें उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए और दयालु होना चाहिए, है ना बच्चों। तो आइए अब हम जानते हैं पशु पक्षियों के विचित्र संसार के बारे में। चलिए देखिए। देखो, जिस प्रकार हम अपने घरों में रहते हैं ठीक उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने अपने घरों में रहते हैं, है ना बच्चों। उनका भी अपना घर होता है। पशु अपनी सुरक्षा के लिए मानव निर्मित या स्वयं के बनाए आवासों में रहते हैं। आवास यानी कि बच्चों क्या होता है, आवास यानी कि घर, ठीक है। तो यानी कि पशु पक्षी या तो किसी मालिक के साथ रहते हैं, यानी कि जो उनका मालिक होता है वो उनको घर बनाकर देता है, या फिर वो अपने द्वारा निर्मित खुद के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पक्षी अंडे देने के लिए और अपने बच्चों को रखने के लिए घोंसले बनाते हैं, परंतु सभी पक्षी एक से घोंसले नहीं बनाते हैं। तो बच्चों समझ आ देगी, हर पक्षी अपना एक अलग प्रकार का जो है मतलब वो घोंसला बनाता है, ठीक है, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है। आइए देखें। तो अब हम बच्चों पढ़ने वाले सबसे पहले पक्षियों के आवास, ठीक है, पक्षियों का आवास। आइए शुरू करें, ठीक है। देखिए तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले है, यहाँ पे हमारे पास एक दर्जन चिड़िया। क्या है बच्चों, दर्जन चिड़िया। देखिए यहाँ पे दर्जन चिड़िया किस प्रकार अपना घोंसला बनाती है। आइए देखिए। यह चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए बड़े बड़े पत्तों का उपयोग करती है। तो बच्चों देख रहे हैं, ये है दर्जन चिड़िया और ये क्या करती है। तो ये क्या करती है बच्चों, देखिए बड़े बड़े पत्तों का ऐसे प्रयोग करती है, ठीक है। और देखो इसकी चोंच सुई की समान पत्तियों को सिलकर जोड़ने का कार्य करती है। तो देखिए बच्चों, जिस प्रकार देखिए देखो जब हम कपड़े सिलवाते हैं तो कपड़े सिलने वाला किससे सिलता है, सुई से। तो बच्चों उसे हम कहते हैं दर्जी। इसी प्रकार देखिए इसकी चोंच जो होती है ना एक सुई की तरह ही होती है, और ये देखिए अपनी पत्तियों को जो है सिल कर जो है उससे बहुत ही ज्यादा मजबूत घोंसला बनाती है, इसीलिए इसका नाम है दर्जी, है ना। देखिए इसलिए हम इसे दर्जन चिड़िया कहते हैं, है ना। घोंसले में भीतर की ओर ऊन के छोटे छोटे टुकड़े, रुई, सब्जी के रेशे, बारीक घास इत्यादि की परत होती है ना बच्चों, ताकि वो अंदर से कैसा हो जाए, नरम हो जाए, है ना, गर्म हो जाए, और है ना जो घोंसले को गर्म रखती है। तो बच्चों समझ आया यहाँ पे दर्जन चिड़िया के बारे में, है ना। आइए अब देखिए हमारी अगली चिड़िया के बारे में। कौन सी चिड़िया, देखिए बुलबुल। देखो बुलबुल के बारे में, ये है बुलबुल। बुलबुल अपना घोंसला झाड़ियों या देखिए पौधों की शाखाओं पर बनाती है। कहाँ बच्चों, झाड़ियों पर या फिर पौधों की शाखाओं पर। इसका घोंसला गहरा व प्याले के आकार का होता है, जो बच्चों को नीचे गिरने से बचाता है। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे एक प्याले के आकार का है, बड़ा सा, है ना, जिसमें अब ये देखिए अगर अंडे रखे जाएंगे या अगर बच्चों यहाँ पे देखिए अगर बच्चे होंगे तो ये गिरेंगे नहीं, है ना। हाँ ये आप देखिए यहाँ पे कबूतर के बारे में। तो कबूतर तो आप लोग सभी आसानी से देख सकते हैं ना, देखिए। और आपकी देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों की छतों पर या फिर थोड़ी सी कहीं जगह होती है बच्चों एसी के ऊपर, है ना, तो वहां पर ये क्या करते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं, है ना। तो देखिए कबूतर के बारे में। कबूतर अपना घोंसला पुरानी इमारतों के झरोखों में, दीवारों की दरारों पर, पेड़ों पर या किसी सुरक्षित स्थान पर बनाते हैं। समझ आ रहा है बच्चों यहाँ पे, यानी कि ये क्या करते हैं, जहाँ पर भी इन लोग को घर की दीवारें मिलती है ना बच्चों, जैसे कि हमारे घर की, है ना, एसी के ऊपर बना लेते हैं बच्चों, मतलब ये सुरक्षित स्थान पर जो है अपना घोंसला बनाते हैं। आइए अब देखिए बच्चों यहाँ पे बया चिड़िया के बारे में। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बया पक्षी, ये देखिए ये है बया पक्षी। यह पक्षी अपना घोंसला भूसा, घास, खजूर या केले के पत्ते के रेशों से बनाता है। किससे बच्चों, याद रखिएगा, भूसा, घास और खजूर या फिर केले के पत्तों से। इनके घोंसले अधिकतर पेड़ की शाखाओं के ऊपर लटके रहते हैं। इन घोंसलों में अंदर जाने का रास्ता निचले सिरे से होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कुछ ऐसा घोंसला होता है, ठीक है, लटकने वाला, ठीक है। और ये क्या करता है, देखिए इसमें नीचे से जगह होती है बच्चों इसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ पे। तो कितना अच्छा कितना सुंदर यहाँ पे घोंसला बनाते हैं बया पक्षी। आइए अब पढ़ते हैं बच्चों तीतर के बारे में। देखो तो यह तीतर देखिए,
ये पक्षी झाड़ियों के पास जमीन में गड्ढा खोद देते हैं। बच्चों देखिए, जमीन में गड्ढा खोदकर वहां घोंसला बनाते हैं। ये गड्ढों के किनारों पर अब देखिए घास फूस और सूखी पत्तियों की परत बनाते हैं जो आरामदायक होती है। तो बच्चों समझ आ रहे हैं कि एक तीतर ही ऐसा पक्षी है जो कि देखिए जमीन पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, ये देखिए गड्ढा खोद कर, है ना। आइए अब देखते हैं हम बच्चों कठफोड़वा के बारे में। देखिए तो ये है बच्चों कठफोड़वा। ये देखिए यह पक्षी अपनी तेज चोंच से पेड़ के तनों में छेद करता है। बच्चों देख रहे हैं आप, ये देखिए किस प्रकार तनों में जो है ये छेद कर रहा है ना। देखिए यह खोखला छेद ही घोंसले का कार्य करता है। घोंसले को गर्म व आरामदायक बनाने के लिए उसके भीतर लकड़ी की छीलन होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसने जो जो यहाँ पे छीला है, देखिए यहाँ पे इस लकड़ी की बुरादे को ये उसके अंदर खोखले के अंदर भर देगा। इससे वो नरम हो जाएगा और इस खोखले को ये अपना घोंसला बना लेगा, है ना। कठफोड़वा यानी कि कट यानी कि क्या होता है लकड़ी, फोड़वा यानी कि तोड़ना। तो बच्चों लकड़ी को तोड़कर उसके अंदर बनाया गया घोंसला। आइए अब देखिए बच्चों तोते के बारे में। तो देखो बच्चों ये है तोता। आप देखिए तोता भी पेड़ की खोखले छेदों में ही अपना घोंसला बनाता है। समझ आ रहा बच्चों, देखिए खोखले छेदों में। आइए अब देखिए पशुओं का आवास। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पशुओं के आवास में आप कौन कौन सा है। सबसे पहले बच्चों घोड़ा। ये देखिए घोड़ा, घोड़ों का आवास अस्तबल होता है। क्या होता है बच्चों, अस्तबल कहते हैं। इसमें घोड़ों को रखने की पूरी व्यवस्था रहती है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहे हैं यहाँ पे, ये है अस्तबल और इसमें रहने की इसे पूरी यहाँ होती है बच्चों व्यवस्था होती है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे शेर, जंगल का राजा। देखिए जंगल का राजा शेर गुफा में रहता है। चिड़ियाघर में भी शेरों के लिए कृत्रिम गुफा का निर्माण किया जाता है। ठीक है बच्चों, कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित गुफा बनाई जाती है जिसमें जंगल का राजा शेर रह सकता है। सर्कसों में शेरों को पिंजरे में बंद रखा जाता है। समझ आ रहा है बच्चों, वहां पे तो उनको कैद करके रखा जाता है। ये देखिए गुफा के अंदर बैठा है जंगल का राजा। आइए अब देखिए बच्चों गाय के बारे में। तो अब गाय कैसी रहती है, देखिए गायों को गौशाला में रखा जाता है। गौशाला में इनके खाने व रहने की समुचित व्यवस्था होती है। समझ आ रहा है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, गौशाला। आइए अब देखिए खरगोश के बारे में। सबसे प्यारा जानवर, ठीक है। देखिए खरगोश जमीन के अंदर बिलों में रहता है। तो बच्चों ये देखिए जमीन के अंदर किस प्रकार से इन्होंने नीचे से बिल बनाया हुआ है ना। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया कि पंछी और जो देखिए जानवर है वो किस प्रकार अपना घोंसला बनाते हैं। इनके अलावा भी कई सारे पंछी, कई सारे ऐसे जानवर है जो कि अलग अलग प्रकार की घोंसले और देखिए अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। तो आप सब उन्हें पता करिए, है ना। अब देखिए इसके कठिन शब्दार्थ बच्चों, यहाँ पे देखिए शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। आवास यानी कि घर, हाउस। भीतर यानी कि अंदर, इन। स्थान इसका अर्थ है जगह यानी कि प्लेस। रास्ता, राह, पथ, पाथ। ठीक है। समुचित यानी कि उचित, एप्रोप्रिएट। तो बच्चों समझ आ देखिए ये था हमारा अध्याय। अब देखो इसके आगे बच्चों अभ्यास कार्य यानी कि इन पर। तो बच्चों इसके आगे अब आपका अभ्यास कार्य। तो इन सारे प्रश्नों को आप सभी को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इन सारे प्रश्नों को पूरा करना है ना। तो करेंगे ना बच्चों। चलिए तो हमारा ये अध्याय पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सब को यहाँ से ये अध्याय पढ़कर जो है बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी, है ना। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में बच्चों, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप हमेशा पशु पक्षियों की इज्जत करेंगे, उनके प्रति प्रेम और दया का भाव रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए।